आइए हम कुछ ही मिनट अपने जीवन के लक्ष्य को फिर से याद करें। इंट्यूटिवली अपने अंतःकरण की कुछ आवाज़ के कारण हम सब लोग भगवान को मानते हैं। यह समझ में नहीं आता कि उनसे किस प्रकार जुड़ें। उनसे हम जुड़ना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए बार बार प्रयास करते हैं। तो जब हम नहीं मिल पा रहे थे तो लोगों ने तरह तरह के उपाय बताए। किसी ने कहा कि हनुमान जी के रूप में है, कोई भगवान राम की मूर्ति रखा, कोई कृष्ण भगवान की, कोई दुर्गा काली, कोई ईसा मसीह का क्रॉस, कोई कुरान सदग्रंथ के रूप में, गुरवाणी सदग्रंथ के रूप में। इस तरह से अनेक तरह से ईश्वर को जानने का उपाय बताया गया। लेकिन याद रखिए, जब हम खोजते हैं भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, पुस्तकों में, गुफाओं में, जंगलों में, हिमालय में, खोजते खोजते एक ऐसी स्थिति आती है कि ज्ञान मिलता है कि वो अपने अंदर ही मिलेंगे। अपने अंदर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका ज्ञान आता है। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए। बस ये दिमाग में रखिए कि हम जिस रूप में भगवान को मानते आ रहे हैं, देवी देवताओं को मानते आ रहे हैं, उस रूप में अटकेंगे नहीं। जैसे हम सोचें कि कृष्ण भगवान बंसी बजाते हुए आए या चक्र लिए हुए आए, तो ऐसा सोचेंगे तो कृष्ण भगवान का दर्शन वैसा होगा, लेकिन आंशिक होगा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ये सिद्ध नहीं होगा। कृष्ण भगवान को जान जाएंगे तो उन्हीं की तरह हो जाएंगे, ये सिद्ध नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको सिद्ध करें कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तो भगवान के रूप रंग पर, आकार प्रकार पर कोई भी धारणा न बताए, कोई भी ऐसा विचार न बनाए कि भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे। तो हम कैसे खोजें भगवान को? बस उनको ये मान लें कि वो हर जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, अपने स्वरूप में भी हैं। तो अपने स्वरूप में हम किस प्रकार खोजें? फिर हम खोजें दाहिना हाथ, इसमें हनुमान जी हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, काली और दुर्गा हैं, ईसा और बुद्धा हैं। तो दाहिने हाथ की जो अनुभूति करते हैं उसी अनुभूति में मिलेंगे। जिस अनुभूति को हम कड़ापन ढीलापन कहते हैं, हल्कापन भारीपन, सुख और दुख, उसी अनुभूति में मिलेंगे प्रभु। और किस तरह मिलेंगे? कोई रूप ना बनाए। रूप बनाएंगे तब भी मिलेंगे, उस रूप में मिलेंगे। लेकिन फिर हम यह सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अगर हम चाहते हो कि कृष्ण भगवान का दर्शन करें और वैसे ही बन जाए, तो ये आवश्यक है कि इस तरह से उनको खोजें। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों को हम कड़ा करें, ढीला करें, दोनों को मोड़ें और फैलाएं। तो जो कुछ अनुभूति कर रहे हैं दोनों हाथों का, उसी अनुभूति में सब कुछ है। और किस रूप में है कोई कल्पना न करें, बस उसी अनुभूति में है। तो उस अनुभूति को हम पावन और पवित्र कहें, उसी को परम धन कहें, उसी को सब कुछ मान लें। ऐसे ही दोनों पैरों में एकाग्रता बढ़ें, पैरों को कड़ा करें, ढीला करें, पैरों को मोड़ें और फैलाएं।
इस पैरों में जो कुछ अनुभव हो रहा है उसी अनुभूति में आपको हनुमान जी की अनुभूति होगी, ब्रह्मा विष्णु शिव की, काली और दुर्गा की, ईसा और बुद्धा की, सब की। लेकिन अगर हम पैरों की अनुभूति को सुख दुख कहेंगे तो ईश्वर की सर्वव्यापी अनुभूति नहीं होगी। अगर हम भगवान कृष्ण, भगवान राम, ईसा, बुद्धा, हनुमान जी, काली, दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु शिव, उनके किसी आकार प्रकार को लेकर के, एक किसी सीमित गुण धर्म को लेकर के जब हम उनको याद करेंगे तो उसी रूप में प्रकट होंगे। लेकिन हम यह सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि जानत तुम्हें हो जाई। हम लोगों को सिद्ध करना है, हम भगवान को जान गए तो उन्हीं की तरह काम करते हैं। और भगवान किस तरह काम करते हैं? वही सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं। जब सब रूपों में वही है तो किसी भी रूप से, किसी भी रचना आकार से राग द्वेष नहीं होगा, सब से अनंत प्रेम होगा। उसी तरह से पीठ में एकाग्रता बढ़ाएं, पेट में, सीना में, गले में, चेहरा में, सिर में, हर जगह एकाग्रता बढ़ाते जाएं। एकाग्रता बढ़ा करके कड़ा ढीला करें, अनुभव करें। और जो अनुभव हो रहा है, जो भी अनुभूति करेंगे, इसी अनुभूति में सब मिलेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि हम कोई कल्पना न करें कि किस रूप में मिलेंगे। जो अनुभव हो रहा है उसी को परम धन माने, उसी को सब कुछ माने, इसी में सब कुछ विद्यमान है। इस तरह सिर से लेकर पैर की अंगुली तक एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जो अनुभव हो परम धन के रूप में स्वीकार करते जाएं। सिर, चेहरा और गला, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जो अनुभव हो उसे परम धन के रूप में स्वीकार करते जाएं। बस इतना भर अभ्यास करें। श्वास में एकाग्रता बढ़ाएं, श्वास परम धन के रूप में। आँख जब बंद रखते हैं, भ्रूमध्य के सामने चारों तरफ जो भी अनुभूति हो उसे परम धन माने। फिर कान बंद करके जो कुछ वाइब्रेशन सुनते हैं सूक्ष्म ध्वनियों के रूप में, उसे भी परम धन के रूप में स्वीकार करें। ऐसे अभ्यास करते जाएं तो हम एक ही जन्म में यह सिद्ध कर लेंगे कि जानत तुम्हें हो जाई। और यही सिद्ध करना है। कभी कभी होता है कि स्वरूप में एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि हमारी एकाग्र शक्ति बहुत अच्छी हो गई। हमने हनुमान जी को याद किया, प्रकट हो गए। जैसे स्वप्न देखते हैं वैसे आंख खोल करके दिवा स्वप्न देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह से हनुमान जी का दर्शन करने पर, या भगवान राम, भगवान कृष्ण, ईसा, बुद्धा, या लहरी महाशय, महाअवतार बाबा जी, कोई भी, स्वामी युक्तेश्वर गिरी या परमहंस योगानंद, किसी का दर्शन करने पर हम उनकी तरह काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने एक निश्चित सुनिश्चित आकार के रूप में देखना चाहा। इसलिए याद रखेंगे कि क्रिया योग ध्यान ऐसी साधना पद्धति है, जब इसका अभ्यास करते हैं तो हमें सिद्ध कर लेते हैं कि जानत तुम्हें हो जाई।